जब देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हो और विदेशों में जो भारत देश की छवि है वो ऐसे उभर कर आए एक स्ट्रॉन्ग देश के रूप में, पेंडेमिक पीरियड रहा हो या जब देश को दवाई की ज़रूरत पड़ी हो, तो उस समय भारत देश ने पूरे विश्व में उदाहरण को पेश किया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। विश्व में भारत की कंपनियों ने धूम मचाया हुआ है। तब ऐसे में एक विदेशी रिपोर्ट जारी की जाती है हिंड्सबर्ग द्वारा, जिसमें एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है और उस ग्रुप के शेयर गिरते हैं, उससे सारे बाजार पर प्रभाव पड़ता है। और आपको ये पता होगा कि वो ग्रुप पूरे विश्व में नंबर 1 ग्रुप है और उसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है कि वो 20वें नंबर पे आ जाए। आप क्या समझते हैं? इससे शेयर मार्केट में जो दूसरे शेयर हैं उन पे बड़ा असर होता है। सभी शेयर बाजार में गिर जाते हैं और जो तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है उस पे प्रभाव पड़ता है। आप इससे क्या समझते हैं? इस पे इस सिचुएशन का फायदा लेने के लिए बाजार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। इसमें विदेशी जो हैं वो अधिक फ़ायदा लेने को तैयार रहते हैं। वो इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि जब मार्केट गिरेगी तब वो मार्केट में इंटर करेंगे और मार्केट से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ऐसे में आपको समझना होगा, क्योंकि आप तो मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पूरे बाजार को प्रभावित कर सकें। ना देश में ऐसे इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट किया होता है, तो मार्केट जब गिर जाती है और वो लॉस में चले जाते हैं। पर कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से फिर बूम करती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। और जो विदेशी हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। जब मार्केट गिर जाती है बहुत अधिक पैसा निवेश कर लेते हैं मार्केट में और जो सारे का सारा प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर आप मार्केट में इंटर करते हैं इस लिहाज से कि मार्केट अब मूव करने लगी है, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और फिर जब वो निकलते हैं बाजार फिर गिर जाता है और वो अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। शेयर बाजार की यही कहानी है, पर इस कहानी को आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक योजना बनाना होगा और कभी भी शेयर बाजार में उतना ही पैसा डालना होगा जिसे आप 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रख सकें। फिर आप बाजार का मजा लीजिए। आपको पता होगा कि जो विदेशी हैं वो पैंडेमिक सिचुएशन में फेल हो गए, यानी जब कोविड पीरियड रहा उनके पास सेविंग नहीं थी। भारतीय जो सेविंग करने की आदत डालते हैं उनके पास कुछ ना कुछ पैसा था, तो इसीलिए भारत में जब ये सिचुएशन आई तो भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया और हमारे देश पर जो कोविड पीरियड का बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा और हमने बड़ी आसानी से इस पीरियड को संभाल लिया। पर विदेशों में आज भी
लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो शेयर मार्केट में हम इसलिए लॉस खा जाते हैं क्योंकि हम लालच में आ जाते हैं, ज़्यादा पैसा एकदम से बनाना चाहते हैं और हम मार्केट में अधिक पैसा डाल देते हैं जो इधर उधर से पकड़ा होता है, और इस कारण से जैसे ही मार्केट गिरती है हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं और कई बार हम लॉस भी खा जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले आप जिस शेयर में इंटर करें उसमें प्रॉफिट में हो। मार्केट की स्ट्रेटजी के अनुसार बाहर भी निकलना होता है, पर बाहर तभी निकलें जब आप शेयर में प्रॉफिट की सिचुएशन में हैं। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और उस शेयर में आप अभी 80 रुपये पे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो कभी भी उस सिचुएशन में मार्केट से क्विट करने की ना सोचें, आप नुकसान खा जाएंगे। आप मार्केट को भूल जाएं और पैसे को पड़ा रहने दें। शेयर मार्केट से आपको क्विट तभी करना है जब उस शेयर में आप 110 रुपये पर हैं और आपको लग रहा है अब मार्केट गिरने वाली है, तो उस समय आप मार्केट से निकल सकते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ना कि लॉस बुक कर रहे हैं। तो मार्केट को समय दीजिए, जितना समय देंगे प्रॉफिट आएगा। और ये सिचुएशंस कई बार मार्केट में बड़ी एजेंसी द्वारा जानकर बनाई जाती हैं। बहुत सारे ग्रुप इसमें काम कर रहे होते हैं और फिर वही ग्रुप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है, इसे प्रोडक्ट ही कहेंगे आप जो शेयर हैं, तो उसे वो इकट्ठा खरीद लेते हैं और बाद में आपको धीरे धीरे वो महंगा बेचते हैं और आप लॉस खा जाते हैं। तो आप छोटे इन्वेस्टर होने की वजह से हमेशा स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करें और वही स्ट्रेटजी अपनाएं जो आपने कोविड समय में अपनाई, धैर्य रखा। मार्केट में भी जो लोग धैर्य रखेंगे, लंबे समय तक अपने आप को बनाए रखेंगे, वो हमेशा प्रॉफिट बुक करेंगे। इस स्ट्रेटजी को बार बार मैं वीडियोज में बताता रहता हूँ और इसको आगे भी मैं डिक्लेयर करता रहूँगा। और इस वीडियो को, चैनल को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पर @P कैपिटल लेटर में @पवन AWAN स्मॉल लेटर है और 96 जैसे ही डालते हैं सर्च ऑप्शन आ जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।